नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हम लेके आए नई बुक समरी। ऑडियो बुक समरी चैनल पर हम एक नई ऑडियो बुक समरी लेके आए हैं। इस समरी को आप जान पाएंगे। इस समरी को सुनने के बाद ऑडियो बुक समरी चैनल पर आप नए हो तो आप इस पर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अचीव ऑफ ऑल योर फाइनेंशियल गोल्स विद दीज 300 इजी सॉल्यूशंस टू योर पर्सनल फाइनेंशियल क्वेश्चन फ्रॉम पेइंग ऑफ योर स्टूडेंट्स टू मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट। मतलब आपको स्टूडेंट को उसको आप अगर पे ऑफ कर चुकाने के बाद जो भी आप बचत करते हैं, पर्सनल फाइनेंस के जो क्वेश्चन होते हैं कि हम कैसे चुकाएं, क्या करें, कैसे इन्वेस्टमेंट करें, उसके लिए क्या कुछ देख रहे हो, कोई तरीके देख रहे हो, तो आप इसके लिए बहुत अच्छा है आपके लिए बुक 275 हैक्स और मनी हैक्स फॉर वेज टू डिक्रीज योर स्पेंडिंग एंड स्टार्ट इंक्रीजिंग योर सेविंग्स। नीड सम सिंपल एडवाइस फॉर मैक्सिमम योर इन्वेस्टमेंट। मतलब ऐसे कौन से तरीके जिससे आप अपने खर्चों को कम कर सकें और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट के लिए जो एडवाइस जो चाहिए अपने को सिंपल, वो कहाँ से मिल सकती है, और कैसे अपने खर्चों को, जो बड़े हुए खर्चे उनको कम करके अपन एक सिंपल स्टार्ट प्लानिंग कर सकते हैं जो अपने रिटायरमेंट के लिए काम आ सके। बट डोंट नो वे टू गो स्टार्ट। मतलब अपन जानते नहीं कि कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से शुरुआत करें। इट्स नाउ ईजियर देन नाउ टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स। मतलब इसको सुनने के बाद, इस समरी को देखने के बाद और आपको ये बुक पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा ऐसी कौन सी 275 हैक्स और ट्रिक्स है जिससे आप पैसा बचा सकते हैं और अपने जीवन में फाइनेंशियल रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं और अपने लिए सेविंग कर सकते हैं और अपने लिए एक ऐसा सेविंग अकाउंट का कॉर्पस बना सकते हैं जहाँ से आप अपने मुश्किल दिनों को निकालने में भी आपको तकलीफ ना हो, और वो पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है, वो पैसा कैसे बचाया जाए, उस पैसे को कैसे कम खर्चा करके आप इसको मैनेज करके पैसे को आप उस सेविंग को कर सकें। तो यही टिप्स और हैक्स इसमें दिए गए हैं। ये बुक जो ज़्यादातर जो इसमें मेजर जो पार्ट है वो यही बताया गया कि सेविंग का ज़्यादा जोर दिया गया है कि आप ऐसा कोई तरीका देख रहे हैं जिससे आप खर्चे को कम कर सके और अपने इंक्रीमेंट कर सके, इंक्रीजिंग कर सकते हैं अपने सेविंग्स को। नीड सम सिंपल एडवाइस फॉर मैक्सिमाइजिंग इन्वेस्टमेंट। मतलब अपने खर्चों को, मैक्सिमाइजिंग इन्वेस्टमेंट को अपन जो है कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि अपने को वो पैसा अपने कॉर्पस में काम आवे और पैसे से अपन ज़्यादा से ज़्यादा उसको कर सकें, सेविंग कर सकें। वांट टू स्टार्ट प्लानिंग फॉर योर रिटायरमेंट। अपन अपना रिटायरमेंट के लिए कैसे प्लानिंग कर सकते हैं वो भी इसमें दिया गया है। बट डोंट नो वेयर टू गो। मतलब अपन जानते नहीं कि अपने को कहाँ जाना स्टार्ट हुआ है। इट्स नाउ ईजियर देन योर टू अचीव ऑल योर फाइनेंशियल गोल्स। अपन के बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे अपन जान पाएंगे कि भाई कैसे अपना तरह फाइनेंशियल गोल्स है जिसको अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे आदमी है ना डरे हुए रहते हैं जो पैसे के बारे में बात ही नहीं करते, वो समझते नहीं कि भाई पैसे के लिए किस तरह बात करें हम वो, क्योंकि उनको फाइनेंशियल प्लानिंग का पता नहीं होता, उनको सेविंग्स का पता नहीं होता। वो अपने डेली रूटीन खर्चे, गैर जरूरी खर्चों में भी पैसा खर्च कर रहे होते हैं जिससे कि उनको पैसा सेविंग करने की जो आदत, वो हैबिट्स है जो आती नहीं है, जिससे कि वो बड़ा पैसा बना सके और पैसे को अपने लिए यूज़ कर सके, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए कर सके। मैनी पीपल आर अफ्रेड टू टॉक अबाउट मनी विच मीन्स दैट यू माइट बी मिसिंग सम ऑफ द बेस्ट सेविंग स्किल्स। मतलब कुछ ऐसी स्किल्स होती है सेविंग की जो जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते और उनको मिस कर जाते हैं। इन मनी हैक्स यू विल लर्न द बेसिक ऑफ योर फाइनेंस। मतलब इस बुक को पढ़ने के बाद ऐसे हैक्स जान पाएंगे जिससे कि आप अपने जो फाइनेंस, बेसिक जो फाइनेंस की जो है ना, उसको कर पाएंगे, आप फाइनेंस की नॉलेज ले पाएंगे। वेयर यू ट्राइंग टू पे डाउन, मतलब अपन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा चुका अपने कर्जों कम किया जाए और स्टार्ट कर सके ऐसे इमरजेंसी फंड जिसको इकट्ठा किया जाए और सेविंग की जाए ऐसे खातों में। मेक द स्मार्टेस्ट चॉइस होना मेजर परचेज होता है। ऐसे कौन से जो जरूरी खर्चे जिन पर अपन खर्चा कर सके वो बताएगा। दिस बुक इज चॉक फुल ऑफ ऑल योर यूजफुल हैक्स टू मेक योर मनी फॉर यू सी एनी सिचुएशन। मतलब इस बुक में बताया गया कि भी अपना जो पैसा आपको उस मुश्किल दिनों में कैसे उस पैसे को काम में लिया जाए, ऐसे यूजफुल हैक्स लगा के कैसे बचाया जाए उस पैसे को ताकि वो अपने मुश्किल दिनों में काम आ सके। दिस इज ए डिफिकल्ट बुक फॉर मी रिव्यू। मतलब ये बहुत मुश्किल रिव्यू करने के लिए बहुत मुश्किल बुक थी, लेकिन मैंने इससे पहले जो बुक पढ़ी थी 101 बुक 101 बुक इन द लास्ट पास्ट ईयर में, उसके अंदर मच ऑफ दिस इज़ नॉट न्यू टू मी है, इसलिए मैं नया नहीं था। द फन ऑफ द बुक्स इज दैट इज़ रियली जस्ट 275 टिप्स इज जस्ट ए कपल पेजेज लॉन्ग। मतलब इसके 275 पेज जितने भी है वो उसमें टेक्स्ट में दिए गए हैं, उसमें जितनी भी वो सब बड़ी है और खूब सारे पेज है उसमें, उसको सब जान पाएंगे। इज़ नॉट एन इन एन डेप्थ लुक एट थिंग फॉर नेट रेदर क्विक सजेशन अबाउट हाउ टू गेट द मोस्ट ऑफ योर मनी। मतलब बहुत सारे ऐसे सजेशन, क्विक सजेशन दिए गए हैं जिसके बारे में हम जान पाते हैं कि कैसे अपना पैसे जो बाहर जा रहा है उसको बचाया जाए। द बुक इज डिवाइडेड इंटू अ फ्यू पार्ट्स। मतलब इस बुक को बहुत अलग अलग हिस्सों में, कुछ हिस्सों में बांटा गया है
फोकस होने में ज़्यादातर तो फोकस किया गया, सेविंग पे किया गया और मैनेज अपने कर्जों कैसे मैनेज करो, इन्वेस्टमेंट को अपने फ्यूचर के लिए कैसे बचाया जाए, सेविंग की जाए, जहाँ पे आप अपने खर्चों को एब्सोल्युटली थिंक देयर इज़ गुड इन्फॉर्मेशन हियर। मतलब अब मेरे को लगता है कि बहुत आपके भविष्य में काम आएगी ऐसी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है, दी गई है। ए लॉट ऑफ इट जस्ट वाज नॉट अप्लीकेबल टू मी, मतलब ऐसी कोई भी जो चीज़ है वो अप्लीकेबल ज़्यादा से ज़्यादा हो सके थी, वो जो की जा सकती थी अप्लीकेबल। फॉर इंस्टेंस द ओबियस मनी सेविंग हैक्स आर इरिलेवेंट टू मी, मतलब बहुत सारी ऐसी सेविंग जो पुरानी है, जो तरीके हैं वो इरिलेवेंट भी थे मेरे लिए पहले जो मैं उनको लेता था। लेकिन इसको पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि कैसे अपन, मैंने जानता नहीं था कैसे अपन कॉफ़ी से भी कम परचेज कर भी, किसी को डेली कप के कॉफ़ी के खर्चे कैसे भी कम करके अपन सेविंग कर सकते हैं उसमें से भी। जैसे 50-60-100 रुपये जो भी अपन खर्च कर रहे हैं दिन में, उनमें से कैसे करके उस डेली रूटीन के खर्चे में से चाय और कॉफ़ी के पैसे से बचा कर भी अपन उस सेविंग में डाल सकते हैं उस पैसे को पर डे के हिसाब से। उसका मंथली कैलकुलेशन करके ईयरली करें तो कितना पैसा बच सकता है। आई डोंट हैव अमेजन प्राइम, मतलब मैं जानता कि कोई अमेजन प्राइम नहीं था उस टाइम। आई डोंट सब्सक्राइब टू नेटफ्लिक्स, कोई नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं था। डू नॉट परचेज माई वर्क लंच एट रेस्टोरेंट, मतलब मैं कभी कोई परचेज लंच पे नहीं करता था, कभी नहीं खरीदता था रेस्टोरेंट वगैरह से। तो आई डू नॉट एक्चुअली बाई दैट मैनी बुक्स। आई एम श्योर देयर आर प्लेसेज आई कुड कट स्पेंडिंग्स, श्योर देयर आर प्लेसेज, मतलब कुछ खर्चों को कम करके ऐसे जगह है जहाँ पे आप अपने खर्चों को बच्चा स्पेंडिंग को कम कर सकते हैं। देयर प्रोबेबली वी वर्थ थिंकिंग अबाउट, अपने इसके बारे में ज़्यादातर सोचते नहीं हैं। ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ अपन जानना चाहते हैं कि बाई करना चाहते हैं ऐसी कपल बुक्स ईयर, नॉट फील लाइक दैट बैड फाइनेंशियल डिसीजन। ऐसी बुक्स अपन बाई करके उसको पढ़े तो अपने को फील नहीं करते कि कैसे अपन वे डिसीजन ले लेते हैं ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल डिसीजन में, जिससे हम सेविंग नहीं कर पाते हैं और डेट में चले जाते हैं। एंड आफ्टर द मोर ऑब्वियस मनी सेविंग टिप्स, इसके बाद भी बहुत सारी सेविंग टिप्स है। द बुक रिकमेंड्स क्लीनिंग योर रेफ्रिजरेटर coils and freezer vents, for instance, to save money on running your refrigerator. It makes a joke about washing and refusing tin foil to save a few bucks each year on tin foil. Actually, मैं सोचता हूँ प्राइमली अपॉर्चुनिटी वाज द मिस्ड हेयर टू सजेस्ट नॉट बाइंग सिंगल यूज थिंग इन ए जनरल। अपन जनरल चीज़ों को खरीदने के लिए कभी सुझाव नहीं लेते हैं। गुड फॉर योर वॉलेट इन्वायरमेंट, अपने वॉलेट और इन्वायरमेंट के लिए कभी नहीं सोचते। आई डोंट थिंक द बुक इज़ रॉन्ग, मैं नहीं सोचता कि बुक ख़राब है अबाउट दीज टिप्स, इन टिप्स के लिए। बट रीडर्स विल हैव टू डिसाइड हाउ मच सेविंग ए फ्यू पेनीज हियर, मतलब कितना मुश्किल है कि पैसों कैसे बचाया जाता है डिसीजन लेना। देयर इज़ वर्थ डूइंग दीज थिंग्स, मतलब कैसा वर्थफुल काम है, ऐसी चीज़ें हैं जो अपने करनी चाहिए। तो चैप्टर ऑन डेप्ट मैनेजमेंट में भी यही बताया गया कि एंड इन्वेस्टिंग वेर इंटरेस्टिंग, मतलब बचाना कहाँ था इंटरेस्टिंग नहीं था, कहाँ कर रहे थे डेप्ट मैनेजमेंट में अपन बचाने के लिए। बट आई डू नॉट थिंक आई हैव गोटन ए बेटर ओवरव्यू ऑफ दिस टॉपिक्स फ्रॉम अदर बुक्स, मतलब मुझे पता कि ओवरव्यू जो पाया इस टिप्स टॉपिक्स से, इस बुक के टॉपिक से, जो क्विक टिप है अबाउट योर रिटायरमेंट फंड कुड बी कन्फ्यूजिंग टू अ रीडर, मतलब एक जो रिटायरमेंट फंड है वो एक कन्फ्यूजन हो सकता है पढ़ने वालों के लिए, हु डज नॉट नाउ मच अबाउट रिटायरमेंट फंड्स इन द फर्स्ट प्लेस। मतलब अपन रिटायरमेंट फंड को जो फर्स्ट प्लेस जो होना चाहिए वो तो अपन तो कभी ध्यान ही नहीं दे पाते। एंड समवन हु डज नाउ अ लॉट माइट नॉट नीड द सेल्फ सजेशन, वो सारे ये जानते हैं कि समझते हैं कि इनके लिए कोई उपयोगी जानकारी नहीं है। मेक्स आउट योर कॉन्ट्रीब्यूशन दैट योर एम्प्लॉय विल मैच, मतलब इसमें बहुत सारा जहाँ से जहाँ अपन अपना जो एम्प्लॉयर है वो का कंट्रीब्यूशन जो करता है रिटायरमेंट फंड में, उसमें अपन भी हेल्प करके कैसे अपना फंड को इंक्रीज कर सकते हैं वो अपने को समझना चाहिए। मेक श्योर यू आर वेस्टेड बिफोर लीविंग ए कंपनी, मतलब अपना जो पैसा है वो वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं छोड़ने से पहले कंपनी को। तो जितना कंट्रीब्यूशन वो कर रहे हैं अगर वो थोड़ा सा अपन खर्चा कम करके वो सेविंग बढ़ता, अगर अपन भी उन्हीं फंड में कुछ सेविंग और एक्स्ट्रा कर लें तो दोनों मिलाकर कितनी बड़ी कॉर्पस बन सकती है जो अपने रिटायरमेंट फंड बन सकता है। फाइनली दिस इज ए सेक्शन ऑन मेकिंग मोर मनी विच इज़ वेर आई ऑलवेज एंड अप पर्सनली, मतलब फाइनली ये सेक्शन जो मेकिंग मनी है वो कहाँ आपका हमेशा जो है पर्सनली रहता है। पर्सनली कुछ नहीं, देयर कम्स ए पॉइंट वेर इट
गेट्स रिडिकुलस टू कट एंड एवरीथिंग डू यू आर बाइंग एंड यू माइट जस्ट नीड टू मेक मोर मनी। मतलब ऐसे कैसे कौन सी चीज़ें जहाँ पे कट करके अपन जो खरीदने की ज़रूरत नहीं है एवरीथिंग हर चीज़ को, उसको अपन नीड नहीं है जो अपनी उस पैसे को अपनी पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा बचेगा अपनी नीड के लिए रख सकें। जो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा हर आदमी की नीड होता है, जो ज़रूरत होती है, बहुत ईजी है, सेड देन डन ऐसा कहा गया है। एंड आई डू थिंक सम ऑफ द टिप्स हियर आर हिट और मिस। कुछ जो टिप्स होती है वो आपको हिट भी करेगी और मिस भी कर सकती है, मिस भी करोगे आप उन चीज़ों को, और कुछ चीज़ें आपको हिट भी करेगी भी। कैसे अपने को चाहे सेविंग कर सकते हैं, कैसे उन हैक्स को काम में ले सकते हैं। सो मेनी साइड हसल डू नॉट एक्चुअली पे ग्रेट वेज फॉर द टाइम यू स्पेंड डूइंग देम। उन चीज़ों को आप करते टाइम कहाँ अपने का जो खर्चे जो उनको जो ज़्यादा बड़े खर्चे ग्रेट वेजेज जो खर्चे हैं उनको कैसे अपन इसको एक्चुअली में कहाँ पे कर रहे हैं वो अपने को पता नहीं, उनको कैसे पे कर रहे हैं हम जानते ही नहीं कि उनको पे करते आ रहे हैं। स्पेंडिंग देम डूइंग देम। ये बुक जो है समवन इंटरेस्टिंग, ए क्विक वेरी रीड बेस्ड ऑन द फॉर्मेट। जल्दी पढ़ के इसको अपने किस फॉर्मेट में समझ लेना चाहिए। यू वांट सम सजेशंस फॉर हाउ टू सेव सम मनी, मतलब ऐसे सुझाव दिए गए कि कैसे अपन ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव को अपन काम में लेके पैसा बचा सकते हैं यहाँ पर। देर एंड मे बी ये मैनेज योर डेप्ट ए लिटिल बेटर, मतलब अपने जो जितने भी कर्जे हैं जितने भी डेप्ट है उनको कैसे कम किया जाए इनको, और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपनी बचत को। ए बिट मोर इज़ वर्थ ए रीड, इसको को समझना चाहिए, पढ़ने की जो कीमत है उसको समझना चाहिए। कहाँ अपन स्ट्रगलिंग कर रहे हैं सोचने में, कौन सी टिप्स है जो आई पर्सनली भी इम्प्लीमेंट जो अपन पर्सनली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिनको टिप्स को रैक्स को। बट दैट डज नॉट मीन द टिप्स आर नॉट हेल्पफुल टू अदर पीपल। मुझे नहीं लगता कि जो टिप्स है वो हर एक के लिए दूसरे लोगों के लिए हेल्पफुल रहे नहीं रहे, वो सब अपने अपने अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। दैट डज नॉट मीन द टिप्स आर नॉट हेल्पफुल टू अदर, मतलब ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि किसी के लिए हेल्पफुल नहीं है, समझा नहीं है। हर एक इसको पर्सनली इम्प्लीमेंट करेंगे तो सही तो अपने लिए काम की हो सकती है। तो चीज़ें हेल्पफुल होती है वो हमें समझने की ज़रूरत है। तो ये ऑडियो बुक समरी आपको अच्छी लगी तो आप उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और ये बुक को आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो अगर आपको भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करनी तो इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया जाएगा, आप अपना अकाउंट ओपन करके डीमैट को सेविंग कर सकते हैं, छोटी छोटी बचत कर सकते हैं। और ये बुक समरी आपको अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि ऑडियो बुक समरी आपको नई नई ऑडियो बुक समरी जो मिल सके आपको, ताकि आप जान पाएँ कि ये किताब में जो ज्ञान छुपा हो आप इसको समझ पाएँ, ताकि वो अपने लिए कैसे यूज़फुल रहे अपनी ज़िंदगी में। धन्यवाद दोस्तों।